जय हिंद दोस्तों। अब एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। और विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि हमारे क्लास 10th में कितने मार्क्स को पूछा जाता है, इसके संबंध में हम लोग समझते हैं विज्ञान में। देखिए दोस्तों, 9th और 10th में अगर आप हैं तो सबसे पहले विज्ञान जो है यह कितने भागों में बांटा गया है, इसके क्रम में आप लोग को समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हम बता दें, सबसे पहले आप लोग को रसायन शास्त्र पढ़ना होगा। एक किताब है जिसका नाम है रसायन शास्त्र पढ़ना होगा। दूसरा किताब का नाम है जो भौतिकी पढ़ना होगा दोस्तों। और तीसरा किताब का नाम है जीव विज्ञान। क्या नाम है दोस्तों? जीव विज्ञान, ये भी पढ़ना होगा। इस तीनों किताब को मिला करके हमारे एग्जाम में 80 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 80 मार्क्स को पूछा जाता है। और 20 नंबर जो रहता है यह प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है, यानी दोनों को जोड़ दे तो हमारा 100 नंबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है जो स्कूल देता है। अब समझिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे रसायन शास्त्र की बात करें। अगर आप 9th या 10th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख दे हम रसायन शास्त्र। क्या दोस्तों? रसायन शास्त्र, जिसे इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं आखिर रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। ये जो रसायन शास्त्र है ना, ये रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आप बता दें दोस्तों, एक लॉजिकल डिफिनेशन और उसके बाद में रसायन शास्त्र का दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग बता देते हैं। देखिएगा, यह रसायन शास्त्र जो है ना, इसको एक शब्द में अगर बोलना चाहते हैं तो ऐसे कह सकते हैं, 124 तत्वों के बारे में अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। 124 तत्वों के बारे में अध्ययन करना यह रसायन शास्त्र कहलाता है। यह लॉजिकल डिफिनेशन है। क्या है दोस्तों? यह लॉजिकल डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन है रसायन शास्त्र जो है ना, इसमें रसायन शास्त्र में संरचना, गुण, अगुण के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं, यानी तत्वों के बारे में पढ़ना, यह रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे पदार्थ के बारे में पढ़ना है, तो इसीलिए इसको डिफिनेशन जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दे करके अपना अलग अलग डिफिनेशन बनाया गया है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, गुण, अगुण के बारे में संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें, रसायन शास्त्र जो है, इनका जो जनक है ना, इनका जनक है लेबोजियस। क्या नाम है दोस्तों? लेबोजियस शास्त्र नाम है। लेबोजियस शास्त्र इनका जनक का नाम है, लेबोजियस। यहाँ पे लिख दे रहे हैं लेबोजियस शास्त्र नाम का। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्या चीज। सबसे पहले तो हम लोग इसमें परमाणु के बारे में पढ़ना है। क्या दोस्तों? परमाणु, जैसे इंग्लिश में एटम बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में समझते हैं, आखिर परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु किसे कहते हैं तो समझिएगा, पदार्थ का वह छोटा कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? परमाणु बोलते हैं। जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या बोलिएगा? परमाणु बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, यह परमाणु जो है ना, इस परमाणु को पहचानने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे H जो है ना, यह तत्व है। क्या है? एलिमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि H से हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का नाम है। ठीक है, जैसे कि यह सिंगल है, अगर यह सिंगल रहेगा तो यह परमाणु होगा। अगर यहीं पे अगर लिख दे H2 तो यह हमारा हो जाएगा अणु। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं दोस्तों? पदार्थ का वह छोटा कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या बोलिएगा? परमाणु बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, परमाणु की पहचान करना होगा तो आप बता दीजिएगा। परमाणु जो है एक हरदम सिंगल रहता है। परमाणु क्या रहता है? हरदम सिंगल रहता है, और अणु डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, आपको अणु के बारे में पढ़ना होगा। अणु किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, अणु किसे कहते हैं? तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ
जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलता है तो अणु का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, जैसे कि H प्लस H प्लस H, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एरो का निशान दे देते हैं। देखिएगा यहाँ पे दो गो H है, एक और H, यानी क्या कहिएगा, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलता है तो अणु बनता है। जैसे कि H3 हो गया तो ये क्या हो गया, अणु हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी के वीडियो में हम लोग अणु तक पढ़े हैं और अगले वीडियो में अणु के बाद में हम लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए।